देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं हरेवा स्थित ग्रामीण के पास। एक ऐसा मजमा जो वोटों को लेकर के गहमा गहमी चली हुई है, एक ऐसा पंचायत जहां सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर मुखिया की पकती है। आइए आज हम कुछ ग्रामीण से बात करने वाले हैं, आगामी चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। आइए उनसे बात करने हैं, आगे उन्होंने क्या सोचा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हामिद रज़ा। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मेंबर भी रह चुका हूं और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं। आपको राजनीति की अच्छी समझ होगी अगर आप जेएनयू बैकग्राउंड से हैं। हरेवा की राजनीति कैसी लगती है आपको? बहुत ही अच्छी लग रही है। और इस बार का जो इलेक्शन है, मुखिया का इलेक्शन खासतौर से, इसमें मुझे यकीन है कि जो हमारे लीडर हैं, जिनको पूरी पब्लिक ने इस बार समर्थन दिया है, तो हमें यकीन है कि कलम दवात पर इस बार मोहर लगेगी। और इंशाल्लाह 10 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह हम फातेह होकर निकलेंगे। औपचारिक के तौर पर सिर्फ कलम दवा थी, क्यों, क्या खूबी है उनमें? देखिए, हमारे लीडर जो हैं वो कोई मौसमी कुकुरमुत्ता की तरह नहीं कि आज पैदा हो गए हैं। वो पिछले 30-25 सालों से 50 सालों से लोगों के बीच में है और अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी जवानी उन्होंने लोगों के बीच गुजारी है और लोगों की सेवा की है। राजनीति या मुखिया पद हमारे लिए कोई मंजिल नहीं है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हमारे मुखिया जी का काम लोगों की सेवा करना। सेवा करने के लिए एक चीज़ है कि आपके पास पद होना चाहिए। बस वही एक समझिए एक रास्ते की तरह हम पद को ले रहे हैं। कोई हमारा मंजिल नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, चाहे हम पद में रहें या ना रहें, फिर भी इसी के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके हाथों में एक बार इससे पहले सत्ता दी गई थी, कैसा रहा उन कार्यकाल 5 सालों? बहुत ही अच्छा रहा। 5 सालों का जो हमारा कार्यकाल रहा हमारे मुखिया जी का, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे काम हुए और ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज तबका है हमारा, जो मुसलमान माइनॉरिटी है, जो यहाँ बहुत अक़लियत में माइनॉरिटी में, उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। और पिछले कई सालों से जिस तरह एक ख़ास तासुब जो है लोगों के हमारे तबके के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उसको हमारे मुखिया जी ने ख़त्म किया। और जो समाज का सबसे निचला तबका है, सबसे नीचे पायदान पे रहता है, उसको मुखिया जी ने सरकारी स्कीम बहुत सारे दिया और बहुत ऊपर लाया है। ये हमारे मुखिया जी का बहुत बड़ा काम है। आप अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो बिहार सरकार में जिला के प्रखंड अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, तो वो भी तो प्रतिद्वंदी है। उनके बारे में क्या? नहीं, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं। मैं वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा आपके प्रतिद्वंदी जो है वो अल्पसंख्यक के आला कमान का, उनके पास जज्बा है, उनके पास सत्ता है। नहीं, जिसके पास जज्बा हो वो लड़े, कोई बात नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। सब ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी फाइट कर सकता है, इसमें किसी को रोक नहीं। मगर मेरा ये मानना है कि जिस शख्स ने 40 साल अपना 30 साल लोगों के बीच गुजारा, लोगों की खिदमत में गुजारा, उसका ज़्यादा हक़ है। अब वो यही कर रहे हैं। हमने तो सर्वे किया 4-5 वार्ड का, 6 वार्ड का अभी तक है, तो उनमें तो यही किया कि बुरे बीते 5 साल फिर से नहीं अब कलम दवात। नहीं, आपने जो सर्वे किया होगा, मुझे लग रहा है कि वो कुछ और किया होगा। सर्वे किस तरह किया जाता है, क्या किस वक्त किया जाता है, ये भी एक अलग चीज़ है। हम अभी सर्वे कर लीजिए, अभी लोगों से पूछ लीजिए, देख लीजिए। और मुझे यकीन है कि इस बार, मैं पिछली बार भी ज़मीनी तौर पर मुखिया जी के साथ था, लोगों के बीच रहा, लोगों के साथ रहा, लोगों की किराए ली थी। इस बार भी मैं लोगों के बीच हूँ। 15 दिनों से मैं लगा हुआ हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं यही कहूँगा कि जावेद इकबाल गुड्डू जो हरेवा पंचायत में 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, जो मतलब जनता के बीच रह करके उसने कुछ भी नहीं किया, जनता का सेवा किया और सब दिन उसी में रहे, जीते रहे तब भी, और पद नहीं था तब भी उसने जो है बहुत काम किया। बाढ़ में ये सड़कों वगैरह का बहुत ज़्यादा काम किया। BPL APL मतलब तमाम चीज़ों का जो है मतलब काम किया है हमने। आपका व्यक्तिगत कोई फायदा हुआ है गुड्डू मुखिया से? हमको बहुत फायदा हुआ, समाज में भी बहुत गुंडागर्दी। नहीं, आपका व्यक्तिगत? हाँ हुआ है, हमारा भी बहुत काम हुआ है। हमारा भी इंदिरा आवास हुआ और जो है मतलब बहुत ऐसा काम हुआ। APL BPL का भी काम हुआ। निवेदक जी, पहले आपसे मोल लेते हैं। आपके पीछे काफ़ी लंबी भीड़ खड़ी है, क्या है इस भीड़ का मिजाज? भीड़ का मिजाज यही है कि वो आए हैं, मूड और मिजाज जो है हरेवा की जनता का देख करके सब लोग आते ही रहते हैं दरवाज़ा पर। हालांकि हमने रैली वगैरह को बिल्कुल बंद किया है कि कोई रैली उली करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जनता इस बार मूड बना चुकी है। जावेद इकबाल वो चेहरा है जो मुखिया बनने के बाद थोड़ा प्रशासनिक पावर जो होता है उसका यूज़ होगा। बाकी वो मुखिया बने या न बने, रात दिन लोगों के काम आते ही रहते हैं। तो ये पब्लिक देख रही है, इसीलिए वो लोग
आते हैं हिम्मत और हौसला देने के लिए, और घर घर जाकर लोगों को जो सही है सच्चाई से अवगत कराते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना कि आपसे जो इससे पहले मैं इंटरव्यू किया तो अगर बोलते हैं कि अगर सत्ता में रह रहे गुड्डो साहब विकास नहीं करेंगे तो उसे अगले बार बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। खैर, ये चिटपुट तरीके से ऐसी भीड़ हमें 3-4 जगह देखने को मिली है। मसलन मैं आपको बताऊं, टेंशन चौक हो गया आपका, एक मिल्लत चौक है, वो मिल्लत काहे का नाम है पता नहीं, वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं। ये भीड़ कोई मायने रखता है? भीड़ का विजन क्या है? देखिए, भीड़ का विजन है कि लोगों के अंदर जो इस बार जो है बहुत ज़्यादा उत्साह है कि इस बार ऐसे मुखिया को चुनना है, ऐसे काबिल को चुनना है जो सबके काम आ सके। बस यही मुद्दा है, यही भीड़ है। लोगों में इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग इस बार हर हाल में मुखिया बनाना चाहते हैं अपने गांव में। जी, तो एक बार पता चल जाएगी सबका साथ सबका विकास वाली के सिद्धांत वाली राजनीति कर रहे हैं। बस गुड्डो भाई का यही उसूल है और इसीलिए लोग उससे जुड़ रहे हैं कि बगैर भेदभाव के वो सबको एक साथ लेकर के चलने वाले हैं और हर किसी के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और काम आते रहेंगे। सब चलिए, एक जानकार और इंटेलेक्चुअल लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद औसाफ ज़िया। किस तरह से हरेबा पंचायत के राजनीति को आप व्यक्तिगत तौर पर बिना किसी सत्ता के मलाल के, सत्ता की लबादे उतार के किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जिस फील्ड में है वो उसका काम करे। जैसे डॉक्टर अपनी फील्ड का काम कर रहा है, ठीक है, पत्रकारिता है ना, मीडिया में जैसे आप हैं तो आप अपना काम अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक सोशल वर्कर होता है, वो अपनी, है ना, जैसे 40 साल की ज़िंदगी उन्होंने आवाम के लिए बिना है ना कोई भी चीज़ के लेन देन के उन्होंने खिदमत अंजाम दिया है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जावेद इकबाल उर्फ गुड्डो मुखिया जो है इस बात के मुखिया प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी लोगों के लिए खिदमत कर दी है और हमें ये लगता है कि वो इस काम करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल और मुनासिब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का बात करने के लिए। ये थे जावेद इकबाल के समर्थक, जावेद इकबाल की भीड़, जिन्होंने एक बार बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता का काम सिर्फ सत्ता में रहकर ही हो सकता है। तो वो सत्ता की दिलाने की होड़ में सारा पंचायत एक हो चुका है, इसलिए इस बार कोई बरगलाने में नहीं आएंगे। इस बार कलम दवात पर ही निशान दबेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।